थकित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा। अगस्त 23। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 11 पद। सुसमाचारों में कुछ बहुत छोटे पद है जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन का संपूर्ण उद्देश्य दर्शाते हैं। एक, लूका 19:10 है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। और दूसरा यूहन्ना 10 अध्याय का 10 पद का आखिरी भाग में है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। इन दो छोटे पदों से हम प्रभु यीशु मसीह के पूरे जीवन के उद्देश्य को देख सकते हैं। हालांकि हम इसे नहीं जानते होंगे, पर प्रभु का वचन पूरे संसार में जाता है। आप जहां कहीं भी जाएं, आपको परमेश्वर के वचन के लिए भूख और प्यास मिलेगी। यदि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो आप उसे पाएंगे, जैसे कि आप यिर्मयाह 29:13 में पढ़ते हैं, और तुम मुझे ढूंढोगे और मुझे पाओगे जब तुम अपने पूरे मन से मुझे ढूंढोगे। एक बार जब हम उसे पा लेंगे तो वह हमें भरपूर जीवन देने के लिए प्रत्येक प्रबंध करेगा। फिर हमें उसके साथ सहकर्मियों के रूप में श्रम करना होगा। बहुत से ऐसे विश्वासी हैं जिनके पास भरपूर जीवन नहीं है, हालांकि वे नया जन्म हुआ ऐसा कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कई सैनिक घायल हुए थे और उनमें से लगभग 85 बहुत दुखद स्थिति में थे। उन्होंने अपने दोनों पैर या दोनों हाथ और दोनों आंखें खो दी थी। वे लगभग मरे हुए व्यक्तियों जैसे थे और उन्हें टोकरियों में ले जाना पड़ता था और उन्हें एक ट्यूब या चम्मच के द्वारा खिलाना पड़ता था। आध्यात्मिक रूप से आज कई विश्वासियों की यही स्थिति है। भले ही वे कहते हैं कि उनका नया जन्म हुआ है, फिर भी वे कई वर्षों तक आध्यात्मिक रूप से बहरे और गूंगे रहते हैं। उनके पास परमेश्वर के लिए काम करने की ताकत नहीं है। तथ्य यह है कि प्रभु कहता है, मैं उन्हें जीवन देने और इसे और बहुतायत से देने के लिए आया हूं। अब बहुतायत शब्द एक बड़ा अर्थ वाला शब्द है और अधिक बहुतायत वाक्यांश का अर्थ एक उमड़ता हुआ भरपूरी के समान है। यदि आप प्रभु के यरूशलेम की अंतिम यात्रा से पहले कहे वचनों का अध्ययन करते हैं तो आप देखेंगे कि वे इन सभी सिद्धांतों और सत्यों को प्रकट कर रहे थे। वे स्वयं कैसे खोए हुए को ढूंढने और बचाने जा रहे हैं। कभी कभी खोए हुए खुद यह नहीं जानते कि प्यारा उद्धारकर्ता और अच्छा चरवाहा उन्हें कैसे ढूंढ रहा है। उन्हें बचाने के लिए वह कई उपाय करता है। कभी कभी यह मित्रों और यहाँ तक कि परायों पर भी उनके लिए प्रार्थना करने का बोझ डालता है। जब तक वे उसकी योजना पर नहीं आते, वह उनकी सभी योजनाओं को बदल देता है।